क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा रही हूँ ताकि एग्जाम में आप अच्छे अंकों से पास हो सकें। फुल सॉल्यूशन रहेगा। 4 सेट दूँगी, चारों सेटों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो इस तरह का आपका पेपर रहेगा एग्जाम में। इस तरह के निर्देशांक आपको देखने को मिलेंगे और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए है ये आपके क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो इसका आंसर रहेगा 1943 में अकाल पड़ा था। दूसरा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा नदी है। तीसरा है, हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर आएगा पोलैंड। चौथा है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। पांचवा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश रहेगा इसका आंसर। छठा है, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश के द्वारा की गई। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे जल्दी से टिक कर लेते हैं। तो पहला का आंसर रहेगा बी वाला, दूसरे का भी बी रहेगा, तीसरे का आपका रहेगा सी पोलैंड और चौथे का बी रहेगा आपका। और ये आपका पांचवा है तो पांचवे का आ रहेगा और छठे का भी आ रहेगा। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, चुनाव का मतलब राजनीतिक डेडेस है। तो क्या है? प्रतियोगिता। प्रतियोगिता इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डेडेस से निकलती है। किससे निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तीसरा है, वास्तव में देश का हर डेडेस व्यक्ति निर्धन है। तो कौन सा व्यक्ति? चौथा। चौथा है आपका, बंगाल का अकाल डेडेस की कमी के कारण हुआ था। तो किसकी कमी हो गई थी? चावल की। पांचवा, हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने डेडेस नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया। किसका नेतृत्व किया था इन्होंने? न्याय युद्ध का। न्याय युद्ध का नेतृत्व इन्होंने किया था। छठा, जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स डेडेस ने लिखी थी। चार्लोट बेराट ने। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले ही कंप्लीट कर दिया है क्योंकि आपका समय कम लूँगी और पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करवाऊँगी मैं, इसलिए पहले ही भर रखा है ताकि वीडियो भी आपका छोटा रहे और कम समय में आप कंप्लीट कर लें। तो तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए। पहली है ब्रह्मपुत्र, इसकी जोड़ी रहेगी संगपो। दूसरी है डल झील, तो डल झील की जोड़ी आएगी कश्मीर। तीसरा है भारत वन सेवा की स्थापना 1864 रहेगा इसका आंसर। चौथा है, ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया। कब मिलाया था? 1938 को। और तेज चलने वाली पवन, तो जेम स्ट्रीम। और औजार मशीन, इसकी जोड़ी रहेगी स्थायी पूंजी। तो ये जोड़ियां हो गई आपकी। तो यहाँ से मैं नंबर डाल रही हूँ, पढ़ लीजिएगा आप सभी को। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 15 फरवरी 2000 को की गई। और पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। तो कौन सी नदी है? झेलम नदी।
तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु क्या कहलाती है? तो प्रत्याशित आयु कहलाती है। प्रत्याशित आयु। चौथा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है, क्या है? उचित मूल्य की दुकान। पांचवा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। छठा है अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। या फिर आप रामेश्वर भी लिख सकते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिया है। अगला जो आपका प्रश्न है सत्य सत्य का चयन करना है। पहला है केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो ये असत्य रहेगा। दूसरा है अन्नपूर्णा योजना दिन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो ये भी आपका सत्य है। चौथा है ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, तो ये असत्य रहेगा। और भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो मैंने यहाँ पे टिक किए हैं, आपको सत्य सत्य लिखना है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा आपका असत्य, चौथा सत्य रहेगा, पांचवा सत्य, छठा असत्य। ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, उन नंबरों पे आप कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको किस तरह से पीडीएफ लेना है। और ये हमारे उत्तरी, पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? वनों के विनाश के क्या कारण हैं? और ये आपका 9वां और 10वां प्रश्न है। फुल सॉल्यूशन आपको अथवा सहित मिलेंगे सारे प्रश्नों के। और ये यहाँ से 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? और जंगल से होने वाले लाभ आपको बताने हैं। और ये लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है, समझाइए। और यहाँ से आपका ये 15वां प्रश्न है, लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया? और यहाँ से है संसाधन के रूप में लोक से आप क्या समझते हैं? नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन आपको करना है। और ये आपका 18वां है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के जीवन पर टिप्पणी करनी है। और ये राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। 3-3 नंबर के पूरे प्रश्न हैं। और ये भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। पीडीएफ अगर लेना है तो नंबर मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कॉल जरूर आप करें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको करवा रहे हैं, तो फुल सॉल्यूशन भी आपको दिया है।